अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि कुछ डेज पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई थी दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट इन Q&A रिगार्डिंग eBay। सो ये उसकी डिटेल्ड वीडियो है एंड वी हैव आवर होस्ट हमना हु इज गोइंग टू आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू आंसर देम वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। So can we have a short intro before starting कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? So kindly tell us. अभी मैं रिसेंटली FSC ग्रीन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने लगी हूँ। मैंने अपनी 10th क्लियर करी थी एंड रिगार्डिंग एक्सपीरियंस मेरा इस फील्ड में ऑलमोस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है। अभी कंटेंट क्रिएशन मैंने कोई 6-7 महीने से शुरू करी है। इससे पहले से मेरी इस फील्ड में ना रिसर्च चल रही थी और इससे पहले अगर आप लोग पूछें तो ई कॉमर्स का मेरा कलेक्टिवली 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। पहले मैंने काफी लोकल स्टोर्स पाकिस्तान में रन किए हैं, कॉपी राइटिंग में इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है। तो इस फील्ड में मुझे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। वैसे कलेक्टिवली अगर आप ई कॉमर्स में देखें तो 5 to 7 ईयर्स मुझे हो गए। Currently आप कौन से कंट्री के अकाउंट मैनेज कर रहे हैं? अभी हम लोग यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मेजर ग्रिप हमारी यूके यूएस में है और ऑस्ट्रेलिया में जो है ना अभी आप समझ रहे टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। और आप मेनली कौन से मॉडल पे काम कर रही हैं? हम मेजरली ड्रॉप शिपिंग पे ही काम करते हैं और हम अकाउंट क्रिएशन की सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Do you have a team or is it an individual effort? मेरी इन हाउस टीम ही है, लाइक मेरी बहन हो गई, मेरी कजन होगी, तो हम इन हाउस ही सब मैनेज करते हैं, कोई चीज आउटसोर्स नहीं होती। You're welcome Armin and thank you for your time. नो प्रॉब्लम। So our first question is कि eBay अकाउंट पर व्यूज आ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखें, सबसे पहले तो ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी लिस्टिंग पे व्यूज आ रहे हैं। अगर सेल्स नहीं आ रही तो आप मेजरली ये करें कि उसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लें, कुछ सेंट्स कम कर दे, टाइटल में कोई फ्रेजेस रिवाइज कर दें, लिस्टिंग में थोड़े से कीवर्ड्स चेंज करके देख लें। मेजरली अगर व्यूज आ रहे हैं तो आई फील प्राइसिंग चेंज करने से आपको ऑर्डर्स भी आ गए। Alright. So our second question is कि eBay अकाउंट नया है बट स्टिल सस्पेंड हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले लोग मेजर गलती पता है क्या करते हैं जो मैंने एनालाइज किया, वो ये है कि अकाउंट की जो टाइप है ना वो भी कन्वर्ट VPS पे कर रहे होते हैं। ये मेजर रीजन है अकाउंट टाइप कन्वर्ट करने का VPS पे, कि अकाउंट पे सस्पेंड हो जाता है और MC कोई भी लग जाती है। इसके लिए आप ये करें, अगर आप यूके के रेजिडेंट है लेट्स सपोज, तो आप अपने रियल टाइम IP पे उसको शिफ्ट करें अकाउंट की सेलर टाइप को, फिर आप उसको VPS के ऊपर लेके आए और न्यू अकाउंट पे एकदम बहुत ज्यादा लिस्टिंग भी ना करें कि eBay ऑलरेडी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट कर ले, बहुत स्लो लेके चलें। Okay, so our third question is कि UK ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं पर्सनली तो AliExpress से यूज कर रही हूँ, तो मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस उसमें ही है। लेकिन बहुत सारे सप्लायर्स हैं, सीधे ड्रॉप शिपिंग है, अवसम है, तो ट्राई करने के लिए आप लोग वो भी कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली प्राइसेस की वजह से मुझे AliExpress पसंद है। Alright, so UK के ऑथेंटिक सप्लायर्स कैसे मिल सकते हैं? उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई है। मैं वो वीडियो के थंबनेल का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, उसमें आप जाके सारा प्रोसेस भी देख सकते हैं। और मेजरली ये होता है कि सप्लायर्स मिल जाते हैं लेकिन उनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई होती हैं कि आपको प्रॉफिट ही नहीं बच रहा होता। तो यूके सप्लायर्स, लोकल सप्लायर्स फाइंड करने में ना मैंने एक ये चैलेंज फेस किया। Okay, so there is a hot favorite questions of our viewer that is विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे हंट करते हैं? विनिंग प्रोडक्ट हंट करने के लिए आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि वो प्रोडक्ट लास्ट 30 डेज में कितनी सेल हो रही है। आप देखें वो कोई सीजनल आइटम तो नहीं है, वो बहुत ज्यादा हाई टिकट आइटम तो नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने न्यू अकाउंट में बहुत ज्यादा हाई टिकट आइटम लगाएंगे तो उसमें भी सस्पेंशन आ जाती है। उसकी लास्ट 30 डेज में सेल्स देखें, उसके कंपेटिटर का डीप एनालिसिस करें, उसको देखें कि अगर प्रोडक्ट की मैं लगाता हूँ तो उसकी डिमांड भी है रियल टाइम में। मतलब लेट सपोज समर है, आप विंटर की प्रोडक्ट लगा दें तो वो तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं चल रही। तो मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप अपनी विनिंग प्रोडक्ट निकालें। ड्रॉप शिपिंग एंड स्टॉक मॉडल में से ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा मॉडल है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज आप लोगों की क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हर मॉडल का अपना एक पर्पस होता है। जो बिल्कुल इनिशियल और बिगिनर बंदा है, आई वुडंट रिकमेंड देम कि वो आते साथ ही स्टॉक मॉडल पे काम करना शुरू कर दें। ड्रॉप शिपिंग बिगिनर्स के लिए होती है और स्टॉक मॉडल में ये होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा चाहिए होती है, दूसरा उसमें ग्राउंड बेस्ड रियलिटी पे चीजें वैसे नहीं चल रही होती। उसमें आपने शिपिंग कॉस्ट डालनी है, लेबल की कॉस्ट डालनी है, प्रेप सेंटर की फीस डालनी है। तो मोस्टली जो मैंने केसेस देखे हैं ना, ये सारी फीसेस एड ऑन करके प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं बच रही होती। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि eBay स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? यूके के लिए आपके पास एटलीस्ट 1000 पाउंड और लाइक यूएस के लिए $1000 इतनी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि मसला ये आता है कि 3 महीने तो हमारा स्टेबिलिटी पीरियड रहता है ना, जो भी हम प्रपोजल क्लाइंट को देते हैं तब तक क्लाइंट इन्वेस्टमेंट मैनेज कर लेते हैं किसी तरह, लेकिन बाद में वो कहते हैं क्योंकि न्यू अकाउंट का पे आउट थोड़ी देर में आता है कि हमारे पास अब फंड्स खत्म हो गए। इस तरह जब आप चलते हुए अकाउंट पे ऑर्डर्स रोकते हैं ना तो दोबारा उस अकाउंट को स्टेबल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास इतनी इनफ इन्वेस्टमेंट हो कि हम 3 महीने बाद अगर हाई टिकट पे भी जाए ना तो आपके पास फंड्स का मसला ना हो अगर eBay के पे आउट्स थोड़े लेट भी हों। ओके, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि AliExpress की डिलीवरी बहुत लेट होती है, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो देखिए, AliExpress की डिलीवरी डेफिनेटली लेट होती है, लेकिन कुछ लोग बायर्स को भी अनरियलिस्टिक जो है ना प्रोमिसेस कर देते हैं कि 2 दिन में आपको पार्सल मिल जाएगा। आप अपनी शिपिंग पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग ही बनाए ना। हम जो अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं वी आर डूइंग देम ऑल ऑन ड्रॉप शिपिंग और लाइक एक अकाउंट अभी नियरली हमारा 10,000 पाउंड्स की सेल अचीव करने वाला है। सब पे हैंडलिंग टाइम और शिपिंग टाइम AliExpress की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होता है ताकि बायर्स के साथ कोई
false promises now. प्रोडक्ट की प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे eBay P कैलकुलेटर, तो वहां पे आपको एक डिटेल्ड कैलकुलेटर मिल जाएगा जहां से आप कर सकते हैं. सिर्फ बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में कैलकुलेशन नहीं आती है, आपने एड रेट भी काउंट करना है और मल्टीपल चीजें होती हैं. तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप वो कैलकुलेटर यूज करें. ओके, सो एक न्यू eBay अकाउंट पे डेली कितनी लिस्टिंग्स करनी चाहिए? अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था कि एक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट था, उस पे न्यू अकाउंट पे लिटरली 2 दिन पहले वो शिफ्ट हुआ था और उन्होंने 100 लिस्टिंग्स Amazon की कर दी थी. तो आई वुड सजेस्ट न्यू अकाउंट को आप बिल्कुल एक बेबी अकाउंट की तरह ट्रीट करें और बहुत स्लो लेके चलें. लाइक डेली की एक लिस्टिंग, पहले तो अगर रिसेंटली शिफ्ट हुआ है तो यूज लिस्टिंग करें, फिर ग्रेजुअली नंबर ऑफ लिस्टिंग्स को बढ़ाएं, ज्यादा लिस्टिंग्स के पीछे मत भागें. तो आप काइंडली बता सकते हैं कि एक न्यू अकाउंट का स्टेबिलिटी पीरियड कितना होता है? न्यू अकाउंट के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स का स्टेबिलिटी पीरियड होता है. बल्कि हमारे जो प्रपोजल्स हैं, आई एम प्लानिंग अ फिजिकल वर्कशॉप जिसमें डिटेल्ड में मैं आपको जो है ना अपने प्रपोजल से गो थ्रू करवाऊं और बताऊं हम क्या स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में भी हमारे अकाउंट सेफ रहते हैं. और क्या लोगों को जो है वो स्टॉक मॉडल पे जाने से पहले ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए उस स्टेबिलिटी पीरियड में, या दे कैन कम्प्लीटली गो टू स्टॉक मॉडल? देखिए, कम्प्लीटली जाने के लिए भी आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन अकाउंट पे जब आपके विनिंग प्रोडक्ट्स टेस्ट ही नहीं है तो आप डायरेक्ट स्टॉक उसका किस तरह करेंगे? आप लेट सपोज 3000 पाउंड की इन्वेंट्री मंगा लें, वो इन्वेंट्री आपकी सेल ही ना हो तो वो तो आपके लिए यूजलेस है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी जाया हुई. तो एटलीस्ट ड्रॉप शिपिंग में आप जो है ना विनिंग प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर लें, चाहे बाद में उसका स्टॉक कर लें, लेकिन आपको ये चीज पता होगी कि ये चीज बिक रही है मेरे अकाउंट पे. What do you actually mean by winning product? What I actually mean by winning product is seasonal product now. ठीक है, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एटलीस्ट आपको डेली के 2 से 3 ऑर्डर तो वो प्रोडक्ट निकाल के दे, और प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स. मैं ये नहीं कह रही कि आप सेंट्स में प्रॉफिट रखें और वो एक विनिंग प्रोडक्ट है. एटलीस्ट 1 पाउंड से अबव वो प्रॉफिट आपको प्रोडक्ट निकाल के दे रही हो. काइंडली आप बता सकती हैं कि एक बिजनेस अकाउंट और एक सोल ट्रेडर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? बिजनेस अकाउंट में देखिए आपकी एलटीडी लगती है, प्रॉपर आपकी कंपनी रजिस्टर होती है, वेयर एज सोल ट्रेडर अकाउंट आपका इंडिविजुअल से थोड़ा सा अपग्रेडेड होता है, उसमें बस नेशनल इंश्योरेंस नंबर या यूटीआर ऐड होता है. ओके, सो वी हैव दिस क्वेश्चन कि क्या हम पाकिस्तान से बैठ के eBay का अकाउंट जो है यूके या यूएसए में या किसी भी और कंट्री में बना सकते हैं? मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बल्कि ये क्वेरी मुझे सबसे ज्यादा आती है. अनटिल एंड अनलेस आपका उस रिस्पेक्टिव कंट्री में कोई रेजिडेंट, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव नहीं है, आई वुडंट सजेस्ट यू. लोग क्या करते हैं, एलटीडी यूके में रजिस्टर करवा ली, लेकिन एलटीडी के ऊपर एक तो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तानी शो हो रही होती है, ठीक है, वो नहीं बता रहे होते कि ये यूके का रेजिडेंट है. दूसरा, वीपीएस पे अकाउंट बना लेते हैं, एक तो उनकी एलटीडी पे इन्वेस्टमेंट लगी, दूसरी उनकी वीपीएस पे लगी, लेकिन अकाउंट जैसे उन्होंने सेलर में कन्वर्ट करना है वो सस्पेंड हो जाना है. तो आई वुड सजेस्ट अगर कोई रेजिडेंट है तो आप बनाएं. पाकिस्तान से वीपीएस के ऊपर सीन थोड़ा रिस्की है. एक यूके या यूएसए के रेजिडेंट को क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए? बिजनेस अकाउंट के लिए आपको एलटीडी चाहिए, फोन नंबर चाहिए, कंपनी का बैंक अकाउंट चाहिए, अपना एड्रेस चाहिए, रिटर्न एड्रेस चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए. और बैंक अकाउंट कंपनी का ही हो अगर आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है, तो उसमें आप पर्सनल अकाउंट नहीं लिंक कर सकते. ओके, तो आप सोर्सिंग कहाँ से करती हैं अपनी? हम लोग मेजरली अभी अली एक्सप्रेस से ही करें. दूसरे मॉडल जैसे मैंने बताया मैंने टेस्ट किए हैं, लेकिन अभी वो मुझे उतने प्रॉफिटेबल नहीं लगे. तो आप अली एक्सप्रेस ही क्यों ज्यादा प्रेफर करती हैं, एंड व्हाई नॉट अमेज़न? अच्छा, अमेज़न का ये होता है, जितना मैंने एनालाइज किया उस पे ना ट्रैकिंग्स आपको फेक यूज करनी पड़ती हैं, ये बहुत सारे और केसेस होते हैं, तो मैं नहीं वो चीज प्रेफर करती जिसमें फेक ट्रैकिंग्स और बाकी सारी चीजें यूज करनी पड़े, इसलिए हम मेजरली अली एक्सप्रेस को कंसिडर करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच अरमीन, इट वाज फन हैविंग यू. आई होप कि सबकी क्यूरीज जो है इन डेप्थ क्लियर हो गई हूं. एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? थैंक यू वेरी मच. आई होप ये सबके लिए हेल्पफुल रहा और जितने भी मिथ्स होते हैं रिगार्डिंग eBay या जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं मैंने उनका आंसर किया. और रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स आई एम प्लानिंग सम फिजिकल वर्कशॉप्स एज वेल एज ऑनलाइन वंस, ताकि लोगों को ना क्वेरीज सारी आंसर हो और जिन चीजों में कंफ्यूजन है उनको वो सारी चीजें क्लियर हो. सो जो लोग फिजिकली ज्वाइन नहीं कर सकते, आप उनके लिए कोई ऑनलाइन वर्कशॉप ऑफर करेंगी? जी जी बिल्कुल, हम उसका ऑनलाइन भी सेटअप करेंगे और फिजिकल भी, ताकि दोनों एंड से लोगों के लिए फीजिबिलिटी रहे. बाकी अगर आप लोगों को इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन ऑल माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. और अगर कोई भी eBay की अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस में इंटरेस्टेड है तो वो मुझे मेरे स्क्रीन पे शो हो रहे बिजनेस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.